केंद्र में। अंदर चलो चलो नाजिर भाई हाँ सर, क्या कहेंगे ये ख्वाजा साहब के बारे में ये कहा गया कि 90 लाख लोगों ने ईमान रखा है, इसके बारे में कैसा? वो ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ के ऊपर 90 लाख लोगों ने जो इस्लाम कबूल करे, उनको देख के कबूल करे है। हाँ, जो इस्लाम का बुनियाद है, इस्लाम क्या चीज़ है, वो तरीके पे देख के वो इस्लाम कबूल करे। ऐसे भी लोग हैं जो पर्दा बाहर नहीं निकालते हैं, जिन्होंने धर्म को चेंज भी कर लिए, कलमा भी पढ़ लिए वहां जाने के बाद में, और ये सिर्फ ऊपर के तौर पे से बताते हैं कि भाई हम बजरंगबली को मानते हैं, हम हनुमान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, और लेकिन कुरान पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। वो लोग रोजा कौन रखेगा? जो मोमिन है तो वही रखेगा। तो घर में क्या बोलते हैं, नहीं हम रोजे भी रख सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करामत है वो ख्वाजा गरीब नवाज की। बता दीजिए जो आया था नहीं, वो ऐसे वाक़े तो बहुत है उनके ख्वाजा गरीब नवाज के, जो सिर्फ इतने वाक़े है कि उसकी इंतहा नहीं। आप मैं मेरा वाक़या बताता हूँ, मैं मौजूदा वाक़या कहने का मतलब मेरे साथ जो हुआ है, ताकि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के पास भी गया, वहाँ पर भी मौजूदा हुआ है। निज़ाम हज के लिए गया खाने काबा में, खाने काबा को देखते रहा मैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे खाने काबा में, मेरा एक दोस्त था PSI मुंबई का, तो उसकी बीबी वहाँ आसमान पे रोते दिख रही है, मेरे को रोते दिख रही, कफन वाइट ड्रेस में दिख रही है मुझे। और मैंने बोला ऐसा क्या दिख रहा है मुझे? मैं फ़ोन करता है बम्बई को कि रफीक ये तुम्हारी बीबी में और मियाँ में झगड़े हुए क्या? तो वो कहते नहीं झगड़े नहीं हुए हमारे में, तुम हज करने लिए गए ना भाई, तो तुम हमारा कैसे क्या सोचो रे, क्या बात है? ऐसा कंटिन्यूस बात मगरिब के मुझे आसमान पे नजर आती थी। वो औरत बेवा है करके, होने वाली है करके। तो मैंने मेरे को उर्दू नहीं आता है, तो मैंने दूसरे आलिम से उर्दू लिखने लगाया और कहा कि बेटी तुम्हारी बेवा होना चाहती है, बेवा हो रही है, अगर बेवा हो रही होंगी, अगर बेवा नहीं चाहते हैं तो उसको तलाक ले लो, वरना न तो तुम्हारी बेटी बेवा होने वाली है। ये मैंने उर्दू में लिख के भेजा था। और जब बाद में रमज़ान आए, रमज़ान पे पहली तरावी के वक्त जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो जा नमाज पे फिर वही सूरत दिखी रही है कि वो वाइट ड्रेस में रो रही है, वो सीन वापस आया। फिर मैंने लेटर भेजा उनको, तो लिख के भेजने लगाया। मतलब बाद में देखेंगे, जो उनके घर में भी खाते पीते थे हम, वो दोस्त के पास भी रहता था मैं, तो उनका दिल क्या बोलता था जब कि ये आदमी हमारा खावा थाली में और हमारा बुरा चित रहा है। और जब बाद में उनने रमज़ान के 3 दिन के बाद में मैंने उसको फ़ोन करता है, तो बोले मैं बीमार है, मेरी तबीयत खराब हो गई। 3 दिन के बाद में कोमा में चले गया, 3 दिन के बाद में कोमा में चले गया। हाँ, तो ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह सबको नवाजते हैं, और देखने वाला चाहिए वहाँ। हाँ, वैसी ख्वाजा गरीब नवाज के पास मैं जा रहा ट्रेन के अंदर,
तो मैं बोला मैं तो अभी ट्रेन से आ रहा हूँ, बाद में मेरे को प्लेन से बुलाना तुमने क्या? ये मेरी दीवान। जब मैंने बोला खैरात किया, मैंने मतलब एक फकीर मिलना मेरे को खैरात कैसे, तो फकीर मिला तो फकीर ने कहा कि बोले मुझे पैसे चाहिए, मतलब ले आप। और फकीर को पैसे देते ही फकीर गायब हो गए। और बाद में मैं गया तो मेरी फैमिली के साथ प्लेन से गया मैं, जयपुर गए, जयपुर से भी बाद में से अजमेर, और कार से गए और कार से आए। मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरी बीबी, हम सब प्लेन से गए। वो नवाजने पे है वो। यहाँ तक आपको ये जो मौजूदा है, और बताता मैं हाजी अली का वाकया है। हाजी अली में रोजाना 24 घंटे में रोजाना करिश्मा है उनका, जिंदा करिश्मा है, जो पानी हट जाता है और फिर पानी आता है। गवर्नमेंट कितनी वक्त बोली कि बॉम्बे डूबने वाली है, पानी की लाट समंदर तक वहां से निकलती है तो होटल ताज को टकराती है, वो होटल ताज टकराती है गेट ऑफ इंडिया के पास है। पर हाजी अली की मजार कभी डूबती नहीं। वहाँ का एक मौजूदा है, एक मेरा दोस्त था मरूम अली बिन असलम बारशेद करके, वो सऊदी अरब को जा रहा था सर्विस को। मैंने बोला चल मला दरगाह को, मला बोले मैं दरगाह को मानता नहीं। तो मैं रोड पे खड़े के ये बोला हाजी अली साहब आपका जिंदा करिश्मा है ये, और ये जो करिश्मा 24 घंटे होता है, तो ये मेरा दोस्त कल सऊदी नहीं जाना तो मैं आऊंगा तुम्हारी मजार पे, वरना मजार पे नहीं आऊंगा। ये मैंने वहां बोला तो मेरे दोस्त दूसरे को कहे ये क्या बोल रहे? बोले एक बार ने 100 बार मांगू। बोले मतलब तुम देख लेना, कल मैं रिटर्न औरंगाबाद को लेके आऊंगा। तो और बाद में ये हुआ, उसको मैंने छोड़ दिया ऑफिस पे। बाद में आते वक्त बोलते कि भाई तुम अली बिन असलम बारशेद नहीं है, तुम्हारा वीजा नहीं है, फेल है तुम। वो वापस लाके उनको घर छोड़ था, वीजा कैंसिल होगा। घर को लाके उनको छोड़ता रात के अंधेरे में, 10 दिन तक वो आदमी बाहर नहीं निकलता। ये हर मौजू से अल्लाह ताला देता है हर इंसान को, ऐसा नहीं कि आलिम बन गए, हाफिज बन गए, मुफ्ती बन गए, पर वो ये 4 चीजों पे चलना चाहिए सभी ने। मैं सबको बात कर रहा हूँ, मैं हाँ सबके बोल। फकीर जो आता है, बाज लोग बोलते फकीर को क्या है ये हट्टा कट्टा है तो क्यों मांग रहा है, बोलते ना काम करना चाहिए। अरे उसको बोला गया जा तू मांगते खा, ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उसकी किस्मत में, वरना किस्मत के बिगैर कुछ नहीं है। आज जो कुछ है तो हमारे को अल्लाह ताला ने लिखा है, तुम जाओ मेरे लिए मेरी राह में लुटाओ। जी सर हमें ये बताइए कि ये कितने सालों से ये सब आपका जो छठी कब से ख्वाजा साहब की छठी तकरीबन 57 साल रही है। ये हमारे वालिद साहब करते थे, उसके बाद में हम करते, उसके बाद हमारे बच्चे कर रहे। ये 3 पीढ़ी से चल रहा है हमारा काम। और हमने ख्वाजा साहब से दुआ करे कि हमारा क़यामत तक ये प्रोग्राम चलता रहे। और हमने नया स्कीम एक चालू करा कि गरीब लोगों को संजय नगर, बाजीपुरा, इधर उनको जाके दावत देना लेडीज को, और खाना खिलाना, 50 रुपए देना। किसी के पास 2-3 बच्चे रहते उनको 10-10 रुपए देते। हम ये बताइए ये छठी शरीफ के अलावा और कौन से त्योहार? हम इसके लिए 10 मुहर्रम, उसके बाद में 10 मुहर्रम के बाद में 12 रब्बीउल अव्वल, 12 रब्बीउल अव्वल के पास गौस पाक, उनके पास 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम को 67 साल हो रहे हैं। खाने का सिलसिला चालू है, ये हमारे 3 पीढ़ी से चालू है ये सिलसिला। 40-50 साल हो गए, 57 साल हो गए। हाँ। आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम फतेह मोहम्मद चौधरी है।